में हमारी सोच ने बनाया है, इसलिए इस बात का ध्यान रखिए कि आप क्या सोचते हैं। शब्द गौण है, विचार रहते हैं, वे दूर तक यात्रा करते हैं। जिस दिन आपके सामने कोई समस्या ना आए, आप यकीन कर सकते हैं कि आप गलत रास्ते पर सफर कर रहे हैं। यह जीवन अल्पकालीन है। संसार की विलासिता क्षणिक है, लेकिन जो दूसरों के लिए जीते हैं वे वास्तव में जीते हैं। तो जैसा कि मुकुल सर ने भी इस बात का उल्लेख किया था कि जिनके जीवन में समस्याएं नहीं आती है, बिल्कुल स्मूथली चलता है जिनका जीवन, बिना कोई कष्ट का, बिना कोई बाधा का, तो समझिए आप उसी दिन आप समझ जाइए कि आप लक्ष्य से काफ़ी दूर चल रहे हैं, कुछ दूर चल रहे हैं। आपको अपना रास्ता बदलने की आवश्यकता है, तभी जाकर के आप कम समय में अपने लक्ष्य की ओर प्राप्त कर सकते हैं। तो मेरे सहपाठियों को नमस्कार। ये कुछ पंक्ति स्वामी विवेकानंद द्वारा रचित किया गया है। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 ईस्वी को कोलकाता के एक कुलीन कायस्थ परिवार में हुआ था। उसका वास्तविक नाम वीरेंद्रनाथ दत्त था। आज 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद जी का जयंती पर पूरे भारतवर्ष में युवा दिवस मनाया जा रहा है। किसी भी देश के उज्जवल और गौरवशाली भविष्य की नींव रखते वक्त देश की युवा बहुत ही अहम किरदार निभाता है, क्योंकि जब तक सूझबूझ से फैसले करने वाला, सबको एक साथ लेकर चलने वाला और देश के लिए कुछ कर गुजरने की चाह रखने वाला युवा नहीं होगा, देश कभी भविष्य की तरक्की की सीढ़ी चढ़ ही नहीं पाएगा। ऐसे ही विचारों से दुनिया को प्रेरित करने वाले स्वामी विवेकानंद जी की जन्म जयंती पर महान विचार और युवाओं के जज्बे जुनून को उत्सव राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। हर वर्ष अलग अलग थीम के साथ स्वामी विवेकानंद और युवाओं को समर्पित ये दिन बड़े उल्लास से मनाया जाता है। बता दें कि भारत को युवाओं का देश भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे देश की 66% आबादी 35 वर्ष की उम्र से कम की है, यानी कि न केवल देश में बल्कि ये युवा दुनिया भर की भविष्य है। और इनके विचार और बाजुओं में देश की आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और वैश्विक ताकत बनाने की हुनर है। इतनी ही बात बोल के मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। विवेकानंद के जन्म दिवस पर मैं एक गीत प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मेरे सिर पर रख दो गुरुवर, मेरे सिर पर रख दो गुरुवर, अपना ये दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। तेरा एहसान होगा, बड़ा एहसान होगा, तेरा एहसान होगा, बड़ा एहसान होगा। सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो, सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से घबराते हो, ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से घबराते हो। चाहे सुख में रखो या दुख में, चाहे सुख में रखो या दुख में, छाए रहना मेरे हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। गुरुवर हमको दीजिए जन्म जन्म का साथ। तेरा एहसान होगा, बड़ा एहसान होगा, तेरा एहसान होगा, बड़ा एहसान होगा। तुलस रही है गम की धूप में, प्यार की छाया कर दे तू। तुलस रही है गम की धूप में, प्यार की छाया कर दे तू। बिन मांझी के नाम चले ना अब पतवार पकड़ ले तू, बिन मांझी
पतवार पकड़ ले तू, मेरा रास्ता रोशन कर दो, मेरा रास्ता रोशन कर दो। छाई अंधियारी रात, देना हो तो दीजिए, जन्म जन्म का साथ देना हो तो दीजिए, जन्म जन्म का साथ। तेरा एहसान होगा, बड़ा एहसान होगा, तेरा एहसान होगा, बड़ा एहसान होगा। इस जीवन में सेवा देकर बहुत बड़ा एहसान किया, इस जीवन में सेवा देकर बहुत बड़ा एहसान किया। तुम ही साथी तुम ही खवैया, हमने तुझे पहचान लिया, तुम ही साथी तुम ही खवैया, मैंने तुझे पहचान लिया। हम साथ रहे जन्मों तक, हम साथ रहे जन्मों तक, देना हो तो दीजिए, जन्म जन्म का साथ। तेरा एहसान होगा, बड़ा एहसान होगा, गुरुवर हमको दीजिए, जन्म जन्म का साथ। तेरा एहसान होगा, बड़ा एहसान होगा, गुरु बिन ज्ञान कहाँ से लाऊं, जीवन में अंधियारी है, गुरु बिना ज्ञान कहाँ से लाऊं, जीवन में अंधियारी है, सत्य स्वागम हो जाए जी। सुधारक, लेखक और सदा सर्वदा ही युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद जी की 161वीं जयंती के शुभ अवसर पर हम सभी लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। वास्तव में जब जब हमारे भारत भूमि पर सांस्कृतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक मूल्यों का पतन हुआ है एवं नैतिक एवं चारित्रिक मूल्यों का ह्रास हुआ है, तब तब इस धरती पर कोई न कोई युग दृष्टा, संत, समाज सुधारक जरूर अवतरित हुए हैं और हमारी भारत भूमि की रक्षा की है। गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानं हि धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। जब जब धर्म का नाश इस धरती पर होगा और जब जब अनीति बढ़ेगी, तब तक मैं यहाँ पर अवतरित होता रहूँगा, ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन से कहा था। तो इसी परंपरा को कायम रखते हुए आज ही के दिन 12 जनवरी 1863 ईस्वी को कलकत्ता के एक बहुत ही सुशिक्षित, सभ्य और सुसंस्कृत परिवार में इनका जन्म हुआ था। स्वामी विवेकानंद जी के बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। इनके पिताजी का नाम श्री विश्वनाथ दत्त, जो उस समय कलकत्ता उच्च न्यायालय के बहुत ही प्रसिद्ध वकील हुआ करते थे। उसके साथ साथ बहुत ही सरल व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति और संस्कृत, फारसी एवं कई भाषाओं के बहुत बड़े विद्वान थे। और इनकी माताजी श्रीमती भुवनेश्वरी देवी जो थी, बहुत ही कुशल गृहिणी और धर्मपरायण महिला थी और बचपन से ही अपने माता के द्वारा ही इन्हें रामायण, महाभारत, गीता एवं अन्य धार्मिक कहानियों को सुनने का मौका मिला था। और माताजी इनकी जब रामायण और गीता की पाठ करती थी तो उस समय बड़ा ही मनोयोग पूर्वक, बड़े ध्यान से नरेंद्र नाथ दत्त उसको सुना करते थे, देखा करते थे। तो परिवार के इस धार्मिक और पवित्र वातावरण का इनके जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा, क्योंकि बच्चे की प्रथम पाठशाला अपना घर ही होता है और शिक्षिका उसकी माता उसकी पहली शिक्षिका होती है, ये सर्वविदित है। तो स्वाभाविक है इसका बहुत अच्छा प्रभाव उनके जीवन पर पड़ा। प्रारंभ में ही बहुत ही बहुमुखी प्रतिभा संपन्न व्यक्ति थे। एक तो दैवी शक्ति से पूर्ण तो थे ही, लेकिन इसकी पहचान आगे इनकी गुरु, जिसकी चर्चा मैं करूंगा, इन्होंने ही इन्हें बताया
आभास कराया कि आप दैवी शक्ति से युक्त पुरुष हो और इस धरती पर कुछ करने के लिए आए हो। तो बहुमुखी प्रतिभा संपन्न होने के चलते ये पढ़ाई में आगे होने के साथ साथ अनेक गतिविधियों में हम लोग आए दिन बच्चों को कहते हैं पढ़ाई में आपको आगे रहना है, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ विद्यालय स्तर पर और जितने भी कार्यक्रम और गतिविधियां चलाई जाती हैं उसमें भी अगर आप आगे हैं तभी आप सर्वगुण संपन्न हैं और तभी आपका समग्र विकास हो सकता है। केवल शिक्षा से ही समग्र विकास नहीं हो सकता है। तो ये घुड़सवारी करने में भी बहुत तेज थे, तैराकी में थे, कुश्ती लड़ते थे, इस तरह से कई अन्य कृतियों में भी बहुत आगे थे, लेकिन एक जिद्दी स्वभाव के भी व्यक्ति थे। बहुत ही नटखट भी थे, स्वेच्छाचारी भी थे, चंचल मानसिकता के व्यक्ति भी थे। अब ये समझ लो कि ये सारे, कुछ लोग इसको अवगुण समझते हैं, लेकिन ये इनके भूषण के रूप में साबित हुआ। नटखट होना एक दायरे तक ये बहुत ही अच्छा होता है भविष्य के लिए। बहुत नटखट थे और किसी भी तथ्य को बिना प्रूफ के, बिना प्रमाण के स्वीकार नहीं करते थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा तो घर पर हुई और हाई स्कूल की शिक्षा मेट्रोपोलियम स्कूल कलकत्ता में था, वहाँ पर हुई और अपने उच्च शिक्षाएं प्रेसिडेंसी कॉलेज कलकत्ता से प्राप्त किए। 1884 ईस्वी में इन्होंने स्नातक की परीक्षा प्रथम श्रेणी पास की। अपने पढ़ाई के दौरान एक बार इन्हें मौका मिला, इनके एक मित्र थे, उनके यहाँ का उत्सव आयोजित था जहाँ इन्हें बुलावा भेजा गया था। वहाँ ये पहुँचे स्वामी विवेकानंद जी। उसी समय वहाँ पर उस समय बंगाल के प्रख्यात संत थे स्वामी रामकृष्ण परमहंस, जो दक्षिणेश्वर में माता काली के मंदिर के श्रेष्ठ पुजारी थे, प्रमुख पुजारी थे और माता काली के परम भक्त थे और उन्हें सिद्ध पुरुष के रूप में उसमें लोग समझते थे, माना जाता था। वे भी उस कार्यक्रम में वहाँ पधारे हुए थे। वहाँ पर इन्होंने एक बहुत ही रोचक मनमोहक धार्मिक गीत गाया स्वामी विवेकानंद जी ने। वो गीत इतना ही मनमोहक था कि सभी श्रोता मंत्रमुग्ध हो गए और रामकृष्ण परमहंस काफ़ी अभिभूत हुए इनके गीत को सुन करके। उन्होंने समझ लिया कि ये कोई मामूली व्यक्ति नहीं है, शायद मुझे जिसकी तलाश थी वो यही बच्चा है। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद उन्होंने इन्हें कहा कि आप दक्षिणेश्वर में आके हमसे मिलना, मैं आपसे कुछ ज़रूरी बात करूँगा। फिर उनकी आज्ञा अनुसार दूसरे दिन ये दक्षिणेश्वर जाते हैं रितिका और रामकृष्ण परमहंस से इनकी घंटों बातचीत होती है। जो कुर्सी दे दो उसको। बातचीत के दौरान रामकृष्ण परमहंस ने समझ लिया कि जो मेरे मन में विचार उठे हैं वो बिल्कुल सही हैं, ये कोई मामूली बच्चा नहीं है। और उन्होंने एकांत में विवेकानंद जी से कहा कि देखिए, तुम जो हो वो सप्तऋषि मंडल के ऋषि में से एक हो, नर के रूप में नारायण हो और इस धरती का उद्धार करने के लिए, मानव का कल्याण करने के लिए, जीवों का कल्याण करने के लिए तुम्हें इस धरती पर भेजा गया है। किसी विशेष उद्देश्य को लेकर ही तुम्हें इस धरती पर भेजा गया है, इसलिए तुम अपने आप को पहचानो और अपने कार्यों में जुट जाओ। हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस की ये बातें इन्हें अटपटी सी लगी कि ये स्वामी जी क्या बोल रहे हैं। फिर उन्होंने एक प्रश्न उनसे किया कि स्वामी, एक बात आप मुझे बताएं कि आपने कभी ईश्वर के दर्शन किए हैं? क्योंकि विद्यार्थी काल से ही इनके मन में एक विचार उठ रहा था कि ईश्वर का अस्तित्व होता है कि नहीं। और इस उद्बोधन किया गया विवेकानंद जी के विचारों को आप सब समझ क्लास 9वीं की छात्रा मधु चक्रम के द्वारा ये रखा गया और ये बात को दर्शाता है कि इन्होंने काफ़ी तैयारी की थी और उत्साहित थे इस बात को यहाँ रखने के लिए। और हम चाहेंगे कि क्लास के विद्यालय के सभी छात्र छात्राएं भी इसी प्रकार से किसी भी कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। लेकिन अपेक्षित नहीं दिख रहा है हमें कि आप सभी लोग इतने उत्साहित हैं युवा दिवस मनाने को लेकर के, क्योंकि युवा दिवस हम सभी अगर युवा अपने आप को मानते हैं तो निश्चित रूप से इस युवा दिवस को मनाना चाहिए। और मनाना ही नहीं चाहिए, अपने जीवन में चरितार्थ करना चाहिए, अपने जीवन में आत्मसात करना चाहिए। एक ऐसा ही वाक्यांश मैं आपको एक और बताने जा रहा हूँ स्वामी विवेकानंद जी के बारे में, और ये वाक्यांश है उनके नारी सम्मान को लेते हुए, क्योंकि उनके जीवन में जो भी घटनाएं घटित हुई उनसे कुछ ना कुछ प्रेरणा मिलती है, कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है।
तो अगर आप चाहते हैं कि विवेकानंद जी जैसा बनना, अगर थोड़ी सी भी चाहते हैं अपने व्यक्तित्व में निखार लाना, व्यक्तित्व का निर्माण करना, तो निश्चित रूप से आपको स्वामी विवेकानंद जी के विचारों को ग्रहण करना चाहिए और उनके घटित घटनाओं को जानना चाहिए। एक घटना है जिसमें वो अमेरिका गए थे, शिकागो में। वो धर्म संसद में अच्छा स्पीच देते हैं, लोग काफ़ी प्रभावित होते हैं, उनके विचारों से काफ़ी लोग सहमत होते हैं। तो उसी में एक विदेशी महिला होती है वहाँ पर, वो विवेकानंद जी से आग्रह करती है कि मैं आपके विचारों से काफ़ी प्रभावित हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप मेरे पति बने ताकि मैं आपके जैसा एक पुत्र प्राप्त कर सकूं। तो विवेकानंद जी का जवाब सुनकर आप भी काफ़ी आश्चर्यचकित होंगे। उन्होंने कहा कि आप एक काम करिए, मुझे पुत्र के रूप में स्वीकार करिए, क्योंकि मैं एक सन्यासी हूँ और मैं विवाह नहीं कर सकता हूँ। तो इससे आप अगर पुत्र के रूप में अगर आप हमें स्वीकार करते हैं तो आपको मेरे जैसा पुत्र भी प्राप्त हो जाएगा। इतना सुनते ही वो विदेशी महिला उनके चरणों में गिर पड़ती है और कहती है कि वाह, उनके विचारों से वो और भी प्रभावित होती है और ये उनके नारी सम्मान को प्रदर्शित करता है। तो किसी भी सिचुएशन हो, किसी भी स्थिति हो, अपने धर्म के प्रति बने रहना चाहिए, कभी डिगना नहीं चाहिए, अपने धर्म को डिगाना नहीं चाहिए, चाहे कितनी भी प्रतिकूल परिस्थिति हो। क्योंकि लोग क्या होता है, ऐसी ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं लोगों के समक्ष में, वो अपने धर्म के पथ से विमुख हो जाते हैं। अब कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हुए, और कार्यक्रम काफ़ी अंतिम पायदान पे पहुंच चुका है, तो हम चाहेंगे कि हमारे जो विद्यालय के प्राचार्य हैं श्री प्रकाश सर, और सर इंटरेस्टेड तो नहीं है कुछ बोलना, कि इस विद्यालय के वरिष्ठ शिक्षक श्री अमरीश सर से मैं आग्रह करूंगा कि आज के इस मौके पे विवेकानंद जी के जयंती पर मैं चाहूँगा कि आप सभी इन छात्र छात्राओं के बीच में 2 शब्द रखें, ताकि ये भी उनके विचार से प्रेरित होकर अपने जीवन को सफल बना सके। जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत करें। आदरणीय सभी शिक्षक साथी, प्रधानाध्यापक और हमारे विद्यालय के छात्र और छात्राएं, आज हम लोग स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। हम पुनः उनके जन्मदिन पर उनको कोटि कोटि नमन करते हैं। और इनके बारे में मैं सिर्फ 2-4 बातें मुकुंद सर के लास्ट में ऐड करना चाहेंगे कि हमें जितने भी महापुरुषों की जयंतियाँ मनाते हैं, इसका मनाने का उद्देश्य है कि हम उनके जीवन आदर्शों से हमें अपने जीवन में ढालने उतारने की कोशिश करनी चाहिए। हम लोग बहुत सुने, अच्छी तरह से सुने। मुकुंद सर ने कहा, हमें इससे पता चलता है कि हम अपने जीवन को कैसे ढालें, हमें कैसे विनम्र बनना है। ये विवेकानंद जी का ही कहना है कि हमें विनम्र बनना चाहिए, काबिल बनना चाहिए और साहसी भी बनना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम कोई कुछ करे तो हम सहें। को विनम्र बनना चाहिए, क्योंकि विवेकानंद ऐसे महापुरुष है जिनके जैसा बनना हर कोई चाहता है कि अपने पुत्र को हम इसी तरीके से बनाए। तो निश्चित रूप से उनके विचारों को आत्मसात किए बिना ये संभव नहीं हो सकता है। विवेकानंद जी काफ़ी कुशाग्र थे, काफ़ी पढ़ने में तेज थे और साथ ही नटखट भी थे। वे अपने दोस्तों के साथ तो हंसी मजाक करते ही थे, शरारत करते ही थे, अपने अध्यापकों के साथ भी शरारत करते थे। उनकी माता का नाम भुवनेश्वरी देवी, जैसा कि आप लोग जानते हैं। तो वो काफ़ी धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी और उनके घर में महाभारत, रामायण जैसी कथा, कीर्तन, भजन होता रहता था। तो इसी में कथावाचक भी उनके यहाँ आते थे कथा कहने के लिए। तो वो कभी कभी कथावाचक से, क्योंकि वो भली भांति परिचित थे सारे
धार्मिक पुस्तकों का ज्ञान था वो पढ़े हुए थे, सुने हुए थे, तो काफ़ी उन्हें ज्ञान हो गया था। तो कभी कभी कुछ ऐसे सवाल कथावाचक से वो पूछ लेते थे जिनका जवाब उनकी ना माँ के पास होता था ना उन कथावाचक के पास होता था। तो सोचिए बचपन से वो इतने कुशाग्र थे कि उनका लोहा बचपन से ही माना जाता था। तो अगर आप चाहते हैं कि नटखट भी करे तो कम से साथ आपको क्या करना चाहिए, दिमागी रूप से आपको तेज भी होना पड़ेगा, नहीं तो केवल आप नटखट बने रहिएगा। क्योंकि हमारे विद्यालय में देखते हैं बहुत सारे बच्चे नटखट हैं लेकिन पढ़ाई में उनका हाल बिल्कुल ही अपेक्षाकृत नहीं होता है। अब हम आगे बढ़ते हुए बुलाना चाहेंगे विद्यालय के संस्कृत विषय के शिक्षक जो नए यहाँ पर आए हैं, श्री शिव सागर सर को कृपया मंच पर आएँ और अपने बातों से छात्र छात्राओं को मार्गदर्शन प्रदान करें। हमारे उपस्थित सभी विद्वतगण, शिक्षकगण, विद्वत हमारे प्राचार्य सर और समस्त छात्र और छात्राएं, मैं अपनी वाणी को सरस्वती देवी वंदना से शुरू करना चाहूँगा क्योंकि हमारा सब्जेक्ट ही संस्कृत है। बहुत देर से देख रहे हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई जा रही हैं। सब लोग जो एकदम ऐसा लग रहा है बहुत दुखी हो रहे हैं सुन के। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं आज 12 जनवरी है। हम लोग विवेकानंद जी के बारे में अच्छी अच्छी बातों को ग्रहण कर रहे हैं। हमारा मानना ये है कि किसी भी महापुरुष को श्रद्धांजलि देना, उसके विचारों को अपने जीवन में आत्मसात करना, जो भी उनके विचार हैं, जो अच्छी अच्छी बातें हैं, अपने जीवन में उनको उतारना यानी लागू करना, वही उनके प्रति जो है सच्ची श्रद्धांजलि है। ठीक, जैसा कि आप लोग जानते हैं, सब लोग, इनके जीवन परिचय के बारे में हमको बताने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वही चीज़ बार बार बताना अच्छी बात नहीं। कह रहे हैं कि उठो जागो और जब तक चलते रहो जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न। लेकिन हम लोगों को अब केवल चलना नहीं, क्या करना है, उड़ना है। आज के समय में हम लोग चंद्रमा तक जा चुके हैं, उड़ रहे हैं कि नहीं उड़ रहे हैं। ठीक, तो अब हम लोगों को केवल चलना और आगे लक्ष्य प्राप्त करना नहीं है, आसमान में भी उड़ना है। और इस क्षेत्र में यह जो अपना भारत देश है उसमें आगे की ओर बढ़ भी रहा है। ऐसा नहीं है, आप लोग देख रहे हैं ना कि सब लोग आगे से आगे बढ़ रहे हैं। और जहाँ संस्कृति की बात आती है तो अमेरिका जैसे देश में जाकर के इन्होंने अपना विश्व में नाम प्रतिष्ठित किया। देखिए, लोग बहुत ढेर सारे हों उससे कोई मतलब नहीं है। अगर कोई एक जयजल्यमान हो जाए, कहते हैं ना 100 पुत्रों से अच्छा है एक जो है कीर्तिमान पुत्र होना, ठीक, प्रसिद्धि प्राप्त पुत्र होना। जैसे सूर्य होता है ना आकाश में, सूर्य क्या करता है, पूरे भारत देश यानी विश्व को, पूरे ब्रह्मांड को क्या देता है, रोशनी। होता तो केवल अकेला है। तो वैसे ही यह विवेकानंद जी हमारे भारत देश के एक उज्ज्वलमान प्रतिमावान, एक मान लीजिए रत्न के समान थे। ठीक, जो अपने देश की संस्कृति को विदेशों में जाकर भी प्रतिष्ठित करते हैं। ठीक, ये जो है कर्म की बात करते हैं, प्रेम की बात करते हैं, राजयोग, इनकी 3 रचनाएं हैं और भी हैं, हमें जो पता है बता रहे हैं। प्रेम योग, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग। ठीक, ये सब इनकी रचनाएं हैं। तो कर्म की बात करते हैं तो इन्होंने गीता भी पढ़ा था, रामायण उपनिषद जैसा कि बताया गया है। तो गीता का बहुत पॉपुलर श्लोक है आपका
कर्मण्डेवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुर्मा ते संगो अस्तु कर्मणि। कहते हैं कर्म करना हमारे बस में, ठीक, जो हमारे बस में है वही तो हम कर सकते हैं। तो निष्काम भाव की भावना जो गीता में बताया गया है, निष्काम भाव से, जैसा कि यह बताते हैं कि व्यक्ति को अपने लिए जीवन नहीं जीना चाहिए। किसके लिए जीना चाहिए? दूसरों के प्रति। कह रहे हैं इस जीवन में जिसके पास 1 रुपया नहीं है वह गरीब नहीं है। मानाए नमः शांताय तेजसे, कह रहे हैं उस परम ब्रह्म परमेश्वर को नमस्कार, क्योंकि यह वेद को अद्वैतवाद को मानते हैं। वह अनंत है, अविनाशी है, अविनाशी है, अरूप है, उसका कोई रूप नहीं, अनंत है। वह साकार भी है। कह रहे हैं ईश्वर को, जैसे उन्होंने पूछा था ना कि ईश्वर है कि नहीं है, तो उसमें ये बताते हैं कि ईश्वर जो है, जो मनुष्य का ढांचा वही ईश्वर है। निजी यानी जो व्यक्ति जिस दृष्टि से जिसको देख लेता है ईश्वर मान लेगा वही ईश्वर, और जो नहीं मानता उसके लिए ईश्वर नहीं। नमः संस्कृतम क्षीरसागर सर, बहुत ही अच्छा उद्बोधन। इनके उद्बोधन से काफ़ी वातावरण जो है काफ़ी, क्या कहते हैं उसको, मंत्रमुग्ध हो गया है। काफ़ी स्वच्छ वातावरण हो गया यहाँ पर। और इसके बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने एक बार बोला था कि अगर आप भारत के बारे में जानना चाहते हैं तो विवेकानंद जी के बारे में आप पढ़िए, जानिए, क्योंकि उनके बारे में हर कुछ सकारात्मक है, कुछ भी उनके अंदर नकारात्मक नहीं है। इसलिए अगर आप विवेकानंद जी को अगर आप जान लेते हैं तो निश्चित रूप से आप में सकारात्मक चीज़ों की वृद्धि होगी और नकारात्मक चीज़ों का नाश होगा। अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और हम बुलाना चाहेंगे हिंदी विषय के शिक्षक श्री सोमनाथ सर को। वो कृपया मंच पर आए और विवेकानंद जी के बारे में 2 शब्द कहें। दो मिनट करिए ना। हमारे प्रिय छात्र छात्राओं को हार्दिक शुभकामनाएं। यहाँ उपस्थित आदरणीय प्रधानाध्यापक महोदय, हमारे शिक्षक साथीगण और प्यारे विद्यार्थी, आप लोग इतना ध्यान से सुन रहे हैं, इसके लिए आप लोगों का मेरी तरफ से हार्दिक धन्यवाद। बहुत अच्छा सुने। आज अन्य दिनों की अपेक्षा आज मैं मुकुंद सर जब बोल रहे थे, मैं आप लोगों को देख रहा था कि आप मंत्रमुग्ध होकर सुन रहे हैं। मंत्रमुग्ध होना अच्छी बात है, लेकिन आत्ममुग्ध होना अच्छी बात नहीं है। इसका शिकार ना होइएगा आप लोग। विवेकानंद के संदर्भ में मैं 1-2 बातें कहना चाहूँगा, ज़्यादा समय नहीं है। विवेकानंद को लोग पढ़ते हैं, मैं विवेकानंद को महसूस करता हूँ। मेरा सौभाग्य है कि मैं उस क्षेत्र से आया हूँ और जहाँ विवेकानंद का पूरा शैक्षणिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन गुजरा है। मैं और ज़्यादा सौभाग्यशाली हूँ कि मैं उस कॉलेज में पढ़ा हूँ जिस कॉलेज में विवेकानंद पढ़े हैं। प्रेसिडेंसी कॉलेज अपने आप में एक बंगाल का एक बड़ा अच्छा कॉलेज है। पहले हिंदू कॉलेज के नाम से जाना जाता था। मेरा अधिकांश समय उस प्रेसिडेंसी अब विश्वविद्यालय है, पहले महाविद्यालय हुआ करता था। मेरा अधिकांश समय वहाँ गुजरा है, इसलिए मैंने कहा कि मैं विवेकानंद को महसूस करता हूँ। विवेकानंद के जीवन को लेकर यानी कहा बहुत सारे सर ने अच्छी अच्छी बातें उनके आदर्शों पर, उनके सिद्धांतों पर बातचीत की। 1-2 विषय जो मैं खास करके विद्यार्थियों को और मैं खुद को अपने से जोड़ कर देखता हूँ विवेकानंद को,
और मैं कोशिश करता हूँ कि अगर मैं एक या दो उनके सिद्धांतों को मैं मान लिया तो इतनी सी मुझे सफलता मिली। आप उनके ज़्यादा सिद्धांतों को, अधिक सिद्धांतों को मानेंगे तो सोच लीजिए कितनी सफलता और आप हासिल कर सकते हैं। ये जैसे कि मैं खुद अपना एक जीवन अनुभव बतलाता हूँ कि मैं जब पढ़ता था, जब काफ़ी संघर्ष ही कर सभी लोग आए हैं, ऐसा नहीं कि मैं ही आया हूँ। यहाँ पर जितने शिक्षक हैं काफ़ी संघर्ष करके आए हैं। एक समय ऐसा था कि हमारे इर्द गिर्द जितने लोग थे, जो अशिक्षित थे वो भी और जो शिक्षित थे वो भी, वो कहते थे कि क्या करते हो, पढ़ाई लिखाई इतना कर लिए, छोड़कर कोई और काम क्यों नहीं करते। तब मुझे विवेकानंद के वो सिद्धांत याद आते थे, जैसे कि मुकुल सर सभी लोगों ने कहा, वो एक उनका आदर्श और सिद्धांत वाक्य है कि एक काम में एक ही काम कीजिए, एक समय में एक काम कीजिए और उसमें अपने इतना आत्मबल लगा दीजिए और बाद बाकी सब कुछ भूल जाइए। यानी एक समय में एक काम कीजिए और उसमें पूरे लीन होकर पूरा अपने आत्मबल के साथ काम करें, आपको उस क्षेत्र में सफलता जरूर मिलेगी। मैं अगर उनकी बात सुना होता और हताश या निराश होकर, मान लीजिए कि मैं छोड़कर किसी में शुरू से टीचिंग में रहा हूँ, चाहे प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना हो या कॉलेज में गेस्ट लेक्चरर के रूप में पढ़ाना हो, लेकिन मैंने कभी टीचिंग से छोड़कर दूसरी तरफ मैंने कभी ध्यान दिया नहीं कि नहीं, एक काम कर रहे हैं तो बस इसी में रहेंगे चाहे जो हो। और अंततः थोड़ी बहुत जो सफलता मिली है, जो आपके सामने मैं हूँ, वो विवेकानंद के इस आदर्श और सिद्धांत के कारण ही। तो इसलिए मैं आपको भी कहता हूँ कि अगर आप जब भी किसी चीज़ को ठान लें तो कोशिश कीजिए कि उसमें पूरी तरह से अपनी आत्मा को डालें, क्योंकि हमारे जितने दर्शन हैं, प्राचीन दर्शन, उसमें मन की बात, यानी गुरु विवेकानंद का भी अध्यात्म को लेकर काफ़ी जोर रहा है उनका। और अध्यात्म का मूल मंत्र है मन से जुड़ा हुआ है। अध्यात्म का संबंध किससे? मन से। यानी जब आपका मन मजबूत होगा तो आप कुछ भी कर सकते हैं, आपके जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है। तो अपने मन को मजबूत करना है और उनके सिद्धांतों पर चलकर अपनी सफलता प्राप्त करनी है। आजकल लोग जो है ज़्यादातर एक और बहुत एक छोटा सा उनका एक और सिद्धांत है, आदर्श है कहिए तो, उसमें कहा गया है कि विनम्रता जीवन की सबसे अनमोल धन है। आप विनम्र रहिए। इस बात को लेकर आप पूरे अपने इतिहास पढ़िए। मैं तो साहित्य का विद्यार्थी हूँ और साहित्य में भी मैं देखता हूँ कि कबीर हो चाहे तुलसी हो, मैं ही मैं हूँ और दूसरा कोई नहीं। यानी अगर इस तरह की बात अगर आपसे कोई कहे, या केवल बात में केवल मैं और हम, दो शब्दों का में बहुत अंतर है। अगर मैं शब्द का जो ज़्यादा प्रयोग करता है, समझिए कि वह आत्ममुग्धता का शिकार है, उसको अहम है। और ये अहम जो है उसके व्यक्तित्व का विनाश का एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है। तो इसलिए हमें अहम नहीं होना चाहिए किसी भी बात को लेकर, चाहे आपके पास विद्या हो, धन हो, वैभव हो, किसी को लेकर आपके पास किसी तरह का अहंकार नहीं होनी चाहिए। एक विद्यार्थियों का एक अच्छा गुण हो कि वह विनम्र हो, और इस विनम्रता की बात विवेकानंद भी करते हैं। ठीक है, इन्हीं संक्षिप्त बातों से और भी हैं वक्ता कहने वाले। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आपने इतना अच्छा से सुना, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आत्ममुग्धता और मंत्रमुग्धता को अच्छे से रेखांकित किया कि निश्चित रूप से आज के समय में हमें आत्ममुग्ध नहीं हो रहा है। आत्ममुग्ध यानी कि हम जैसा पढ़ते हैं वैसा कोई नहीं पढ़ता है, हम जहाँ रहते हैं वैसा किसी का वैसा घर नहीं है, हम जैसा कपड़ा पहनते हैं वैसा किसी का नहीं है। तो ऐसे में ऐसी सोच नहीं होनी चाहिए। आपसे सुपीरियर, आपसे हर कोई अगर आप देखेंगे तो निश्चित रूप से आपको दुनिया में एक से एक लोग मिलेंगे, एक से एक व्यक्तित्व के धनी मिलेंगे जो आपसे कहीं कोसों दूर आगे खड़े होंगे। इसलिए अगर आप जिस दिन आत्ममुग्ध हो जाते हैं, आप उस दिन सीखना बंद कर देते हैं और आप में ज्ञान की कमी वहीं से शुरू हो जाती है। स्वामी विवेकानंद कहा करते थे कि अगर आपको कोई समस्या हो तो निश्चित रूप से आप चिंतन करिए, चिंता मत करिए।
आप अगर चिंतन करते हैं तो निश्चित रूप से उसका समाधान आप खुद निकाल लेते हैं, लेकिन अगर आप चिंता करेंगे तो निश्चित रूप से आपका प्रभाव नकारात्मक होता जाएगा और आप अपनी क्षमता का उचित इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे और अपनी समस्या का हल नहीं निकाल पाएंगे और अपनी समस्या से घिरे रहेंगे। तो निश्चित रूप से अपने जीवन में इसे उतारना चाहिए, चरितार्थ करना चाहिए और हमें अगर कोई भी समस्या हो जीवन में निश्चित रूप से चिंतन मनन करना चाहिए। अब हम बुलाना चाहेंगे हक सर को, वो कृपया मंच पर आए और आज के इस महान दिवस पर अपने कुछ उद्बोधन रखे हमारे छात्र छात्राओं के बीच में और हमारे छात्र छात्राओं को प्रेरित करें। आदरणीय प्रधानाध्यापक महोदय, उपस्थित हमारे तमाम विद्वान शिक्षकगण और हमारे छात्र छात्राओं, आज बहुत खुशी की बात है कि आज हम लोग युवा दिवस मना रहे हैं और हमारे सामने जितने बैठे हैं सब युवा हैं। आज स्वामी विवेकानंद की जयंती भी है और हम किसी भी महापुरुष का जयंती इसलिए मनाते हैं ताकि हम उनके आदर्शों को जान सकें और उनके आदर्शों को अपने जीवन में उतार सकें। बहुत सारे सर ने उनकी बहुत सारी बातें बताई कि किस तरह उन्होंने हर तरह से, चाहे वो अध्यात्म का क्षेत्र हो, कर्म का क्षेत्र हो, योग का क्षेत्र हो, चाहे भारत की गुलामी से आज़ादी का क्षेत्र हो, विस्तार से लोगों ने उस पर प्रकाश डाला है। वो ज़्यादा कहने पर नहीं, करने पर जोर डालते थे, यानी कर्म पर सबसे ज़्यादा फोकस उन्होंने किया है। जब कोई भी परेशानी आए तो उस परेशानी का सामना किस प्रकार किया जाना चाहिए, उन्होंने अपने हर भाषण, हर वक्तव्य में इस बात को समझाने का प्रयास किया है। आपको बता दें कि 8वीं शताब्दी में जब भारत फिर एक बार गुलाम हो गया था और गुलामी मानसिकता पूरे भारत में छा रही थी, तो उस समय शंकराचार्य जाकर अद्वैतवाद की रोशनी में हमारे देश की संस्कृति को उबारने का प्रयास किया और फिर वही काम 19वीं शताब्दी में स्वामी विवेकानंद ने आकर किया है कि किस प्रकार अध्यात्म जो है व्यक्ति को ताकत देता है अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए। इसीलिए हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने उन्हें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा है कि किस प्रकार अध्यात्म के माध्यम से उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में जान फूंकने का प्रयास किया और अपने तमाम अनुयायियों को अंग्रेज़ों की गुलामी से निकलने के लिए प्रेरित किया। साथ ही उन्होंने हमारे देश में फैली हुई सामाजिक बुराइयों पर भी प्रकाश डाला, चाहे वो छुआछूत का प्रॉब्लम्स हो, चाहे समाज में फैली हुई अन्य तमाम बुराइयां हो, उन तमाम बुराइयों को दूर करने पर इन्होंने पहले जोर दिया, क्योंकि भारत की जो गुलामी है वो कहीं ना कहीं भारत की सामाजिकता में निहित है और वो सामाजिकता है भारत की गरीबी, और इस गरीबी से भी दूर करने का, गरीबी से कैसे दूर हो जा सकता है उस पर भी उन्होंने फोकस किया। खास करके उन तमाम लोगों को फोकस किया जो स्वयं को विद्वान समझते हैं लेकिन गरीबों की उत्थान के लिए ध्यान नहीं देते। उन्होंने उन विद्वानों की विद्वता पर प्रश्न चिन्ह लगाया। तो कुल मिलाकर हम देखते हैं कि उन्होंने अपने अध्यात्म के बल पर, अपनी विद्वता के बल पर भारत को एक पहचान दी। आप तमाम लोग जानते हैं कि शिकागो में जब उन्होंने धर्म सम्मेलन में भाषण दिया और भारत का प्रतिनिधित्व किया, तब दुनिया को भारत के अध्यात्म के बारे में पता चला और लोग भारत के अध्यात्म की ओर आकर्षित हुए। तो उनकी इस अद्भुत प्रतिभा से हम लोग को प्रेरणा लेना चाहिए और उनके बताए गए रास्तों को अपनाने का प्रयास किया जाना चाहिए। मैं इन्हीं चंद शब्द के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद अनवरुल हक सर, अपने उनके विचारों को काफ़ी कम शब्दों में प्रस्तुत किया और हम उम्मीद करेंगे आप सबसे कि
कि उनके जो विचार हैं विवेकानंद जी के आज भी काफ़ी प्रासंगिक हैं और उनके विचारों से हमें प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। पूरे विश्व को भारतीय संस्कृति की उत्कृष्टता का दर्शन कराने वाले स्वामी विवेकानंद जी युवा शक्ति को राष्ट्र निर्माण का आधार मानते थे। उनके विचारों ने युवाओं के चरित्र निर्माण और उन्हें राष्ट्रीयता का भाव जागृत करने में उल्लेखनीय भूमिका निभाई। स्वामी जी अस्पृश्यता या जातिगत भेदभावों को राष्ट्र के चहुमुखी विकास में सबसे बड़ी बाधा मानते थे। उनके द्वारा स्थापित रामकृष्ण मिशन आज एक वटवृक्ष बनकर जनसेवा का कार्य कर रहा है। एक बार फिर से राष्ट्रीय युवा दिवस पर विवेकानंद जी को नमन करते हैं। अब कार्यक्रम समाप्ति की ओर है। अब हम बुलाना चाहेंगे इस विद्यालय के प्राचार्य श्री प्रकाश सर को। वे आए और अपने उद्बोधन से हमारे विद्यार्थियों को प्रेरित करने का कार्य करें। जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत करिए। बहुत कुछ समझा, लेकिन मुझे पता नहीं, हमेशा डाउट्स होते रहता है कि आप लोग समझ पाए कि नहीं समझ पाए। क्या है कि अज्ञानी और पूर्ण ज्ञानी में बहुत समानता है। अज्ञानी, जिसे बगुला को भी भगत बोला जाता है, क्योंकि बगुला भी जो पानी में खड़ा रहता है और भगत जैसे खड़ा रहता है, दोनों देखने में एक जैसा लगता है। इसीलिए कहावत बना है बगुला भगत। तो आप लोग पता नहीं थोड़ा मोड़ा समझ पाए कि नहीं समझ पाए। आप लोग समझ पाइएगा। दो कारण करना होगा। शिक्षकों को थोड़ा आसान भाषा में समझाना होगा। मैं आलोचना नहीं कर रहा हूँ। शिक्षक गिरे तो कितना गिरे। शिक्षक MA BA PhD MPhil सब करके आए हैं। उनका जो बोलने का स्टाइल है, भाषा, जो उनका शब्दकोश है, वो बहुत अच्छा शब्द का उपयोग करते हैं। और आप लोग का जो शब्दकोश है वो बहुत ही छोटा है। आप लोग हिंदी पढ़ते हैं तो शब्दार्थ याद कराया जाता है कि नहीं? आप लोगों को बताइए कराया जाता है कि नहीं? शब्दार्थ कितने बच्चे याद करते हैं हिंदी में? हाथ खड़ा कीजिए। शब्दार्थ, हर शब्द, हर चैप्टर के पीछे शब्दार्थ दिया रहता है। हिंदी में रहता है ना? तो शब्दार्थ सोमनाथ सर या सोहन सर याद करवाते हैं कि नहीं? अच्छा, नहीं भी करवाते हैं तो कौन अपने से करते हैं? अगर आप शब्दार्थ नहीं याद कर रहे हैं तो इस तरह के कार्यक्रम जो है, इस तरह का जो प्रोग्राम है, वो बेकार साबित हो रहा है। आप लोग भी समझ रहे होंगे कि 3 घंटे भी हो गया रहता, 2-3 घंटे हो गया रहता, और 2-3 घंटे हम लोग झूठ मूठ के बैठ करके बिता रहे हैं। उबासी भी आ रहा है, लंबा स्पीच चल रहा है, टीचर लोग का तो बड़ा बोरिंग फील हो रहा है। होता होगा, हम समझते हैं। नहीं, अभी अगर इसका टेस्ट लिया जाए तो पता चल जाएगा। किसी बच्चे को बोला जाए कि चलो भाई, जितना शिक्षकों ने बताया उसका सारांश बता दो, तो मुझे नहीं लगता है कि 1-2 बच्चा से ज़्यादा बता पाएगा कोई। अगर ये शब्द शक्ति आप लोग का ज़्यादा रहता तो बता सकते थे। तो शिक्षकों को मत गिराइए ज़्यादा। शिक्षक का शब्द जो है वो हाई लेवल का है, आप लोग को पहुंचना वहीं पर है। शिक्षक बीच बीच में अपना बोलने का स्टाइल को नॉर्मल कर सकते हैं, आप लोग के लेवल में ला सकते हैं, लेकिन उससे भी अच्छी बात होगी कि आप लोग अपना स्तर को, अपना लेवल को बढ़ाइए। हिंदी में ही शब्दार्थ को मत याद कीजिए, बल्कि सामाजिक विज्ञान में भी इतिहास है, राजनीति विज्ञान है, या कोई भी विज्ञान, यहाँ तक कि विज्ञान है। मान लीजिए विज्ञान में आप समस्थानिक पढ़ रहे हैं, समस्थानिक पूरा परिभाषा रट रहे हैं, लेकिन अगर समस्थानिक का अर्थ समझ गए तो फिर जिंदगी में कभी नहीं भूलिएगा। समभारिक, अगर शब्द समझ गए तो सब समझ गए आप। सब नहीं समझे, लेकिन 50% आप समझ गए। क्योंकि जिस तरह व्यक्ति का एक शरीर होता है और एक आत्मा होता है, उसी तरह शब्दों का आत्मा भी होता है और शरीर भी होता है। तो अगर शब्द के अर्थ को आप समझ गए तो आपने शब्द के शरीर को समझ लिया। उसकी आत्मा को आप कब समझिएगा? 11-12 तक नहीं जानता था। 11-12 में भी साइंस लिया था तो मतलब ही नहीं जाता, इनको हीरो बन जाते।
और मैट्रिक तक हमको अपना जो सर्टिफिकेट डेट ऑफ बर्थ है वो भी हमको मालूम नहीं था, ज़रूरत ही नहीं पड़ता था। अभी तो आधार कार्ड बनता है, वोटर कार्ड बनता है, तो बच्चे को अपना जन्म तिथि याद करना पड़ता है। बाद में पता चला अरे मेरा भी जन्म तिथि जो है सर्टिफिकेट वाला वो विवेकानंद का ही जन्मदिन पर है। बहुत बाद में पता चला, हाँ ओरिजिनल नहीं है आज, लेकिन सर्टिफिकेट का ये है। तो वो नकली बर्थडे है, ठीक है, ओरिजिनल। चलिए, तो देखो ये आसान भाषा में कैसे समझ में आ रहा है, ये आसान बातें आपको समझ में आ रही है। लालू यादव के पॉपुलर होने का कारण ये नहीं कि लालू यादव महान है, लालू यादव के पॉपुलर होने का कारण है कि वो आम भाषा में, आम लोगों की भाषा में बात करते हैं। लेकिन मैं आपको लालू नहीं बनाना चाहूँगा। अगर मुझे बनाना होगा तो मैं आपको राम मनोहर लोहिया बनाऊंगा, अटल बिहारी वाजपेयी बनाऊंगा, ठीक है। अगर मुझे बनाना ही होगा तो एक से एक श्रेष्ठ नेता का उदाहरण है हमारे देश में, मैं वो बनाऊंगा आपको, क्योंकि वो तो अब हैं ही, लालू तो अब हैं ही। आपको बनना है वाजपेयी, आपको बनना है और विवेकानंद, आपको बनना है चाणक्य, आपको बनना है और भी जो महान नेता हैं, चंद्रगुप्त मौर्य, आपको बनना है नेपोलियन बोनापार्ट। आपके स्तर को उठाना है, तो इसके लिए हम आपको खींच के उठाएं तो बड़ा ताकत लगेगा। आप भी थोड़ा ताकत लगाइए, आप भी उठने की कोशिश कीजिए, तो अपने शब्द शक्ति को बढ़ाइए। मैं बहुत कुछ बोलना चाहता था, आज मैं लिख के लाया बहुत दिन के बाद। जब मैं स्टूडेंट लाइफ में भाषण देता था तो ऐसे ही लिख के पॉइंट ले जाता था। आज मैंने लिख के इसलिए लाया क्योंकि मैंने खुद महसूस किया कि मैं बोलते समय इधर उधर भटक जाता हूँ ज़्यादा, और बच्चों को लाभ नहीं होकर के हानि होता है। बच्चों को बच्चों के लेवल में बताना होगा, लेकिन मैं इसको भी रिजेक्ट कर रहा हूँ। और विवेकानंद के बारे में अगर कुछ ना जानो तो विवेकानंद के शब्द का अर्थ जान जाओ तो बहुत है। विवेकानंद, संधि विच्छेद पढ़े हो ना, संधि विच्छेद करो, विवेक जोड़ आनंद। विवेक मतलब बुद्धि और आनंद मीन्स मजा। हर आदमी क्या चाहता है जीवन में? मजा चाहता है। पैसा क्यों कमाना चाहते हो? मजा के लिए। बड़े कुर्सी पे क्यों जाना चाहते हो? मजे के लिए। दोस्त क्यों बनाना चाहते हो? बाइक क्यों लेना चाहते हो? सेल्फी क्यों लेते हो? मजे के लिए, आनंद के लिए। लेकिन ये आनंद कभी आएगा जब विवेक आएगा। जब तक विवेक नहीं आएगा तब तक आनंद नहीं आएगा। और ये तब विवेक कैसे आएगा? दोनों भाई है, आनंद को बुलाओ तो आनंद बोलेगा ना मेरा बड़का भैया विवेक है, उसको बुलाओगे तभी आएंगे। तो विवेक कैसे आएगा? तो विवेक आने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। जैसे पढ़ते हो उससे भी विवेक आता है, जीवन के अनुभव हैं उससे भी विवेक आते हैं, ध्यान करते हो उससे भी विवेक आता है। तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात मैं आप लोगों को बताता हूँ, क्लास में बताते रहता हूँ, आप लोग को समझ में आता हो या ना आता हो। हिंदी में आप लोग 3 पर्सन पढ़ते हैं ना, कौन कौन? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष पढ़ते हो, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो आप अपने को समझिए थर्ड पर्सन। जैसे विनम्र होने की बात कहा जा रहा था, संस्कृति का बड़ा मजाक उड़ाते थे लोग। तो भारतीय सोचो, विवेकानंद जी सूट बूट पहन के जा सकते थे कि नहीं? गांधी जी आधा धोती पहन के विवेकानंद जी के बाद गए थे, 1930-32 में गए थे ना सर, गोलमेज सम्मेलन। तो वहां पर बोला था चर्चिल जो था कि अर्ध नग्न फकीर जो है बकिंघम पैलेस में चढ़ रहा है। लेकिन उसके पहले विवेकानंद क्या किए थे? गेरुआ कपड़ा और पगड़ी बांध के गए थे। मतलब भारतीय संस्कृति, वहां भी उनको चिढ़ाया गया था, पगड़ी खींचा जाता था। तो हम जो पहनते हैं वो बुरा है और अंग्रेज जो पहनते हैं वो अच्छा है। ये गलत बात है ना। अंग्रेज अपने कल्चर के हिसाब से पहनते हैं, वहाँ का ठंडा गरम क्या है उसके हिसाब से, और हम लोग अपने हिसाब से पहनते हैं। वो अपने हिसाब से खाते हैं, हम लोग अपने हिसाब से खाते हैं। वो लोग चम्मच से खाते हैं, क्यों? हाथ धोने में ठंडा लगता है, बड़ी ठंडा रहता है उसे, समझ रहे हो?
हम लोग को हाथ धोने में ठंडा लगता है कि मज़ा लगता है? अभी पूछ का महीना छोड़ दिया जाए केवल तो चम्मच से खाओ। बड़ा बड़ा होटल में तुम हाथ से खाओ, देखो लोग तुमको देहाती समझेगा, बेवकूफ़ समझेगा सब। चम्मच से खाते हो, तुम्हारी ज़रूरत है, हमको चम्मच से खाने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं चम्मच से क्यों खाऊं? तुम टाई पहनते हो, तुमको ज़रूरत है, ठंडा कहीं से घुस ना जाए, पूरा दावले रहो। हम लोग यहाँ पर टाई को क्या कहते हैं? डेगरन, समझ रहे हो? तो हम लोग जो अपने बारे में इतना खराब बात सोच लिए थे, विवेकानंद जी बोले कि नहीं घबराने की जरूरत नहीं है, हम लोग जो हैं उन लोग से काफ़ी श्रेष्ठ हैं। तो इन्होंने सबको गौरव दिया। किसी भी व्यक्ति, हम आपको पैसा नहीं दे सकते हैं क्योंकि पैसा मेरे परिवार के लिए है, लेकिन अगर हम मोनिका को ये आभास दिला दें कि मोनिका यू आर द बेस्ट, यू कैन विन, तो सबसे बड़ा चीज़ दे दिया, तुम जीत सकती हो, यू कैन डू इट, तुम ये कर सकते हो। विवेकानंद ने यही चीज़ दिया सबको, सबको गौरव दिया। सब आदमी महसूस करे कि नहीं, भारतीय होना कोई गुनाह नहीं है, हिंदू होना कोई गुनाह नहीं है, मुसलमान होना कोई गुनाह नहीं है। तो बहुत बड़ा चीज़ दिया और उसी का प्रभाव पड़ा। आस्तिक नास्तिक के बारे में उन्होंने नया परिभाषा दिया। अभी आस्तिक हम लोग क्या कहते हैं? जो भगवान को मानता है आस्तिक, जो नहीं मानता है नास्तिक। विवेकानंद जी बोले नहीं, सब परिभाषा ओल्ड टाइम का हो गया, पुराना टाइम। आस्तिक वो है जिसको खुद पर भरोसा है, और नास्तिक वो है जिसको खुद पर भरोसा नहीं है। जो खुद को दुर्बल समझता है, कमज़ोर समझता है, वो नास्तिक है। और जो खुद को अच्छा समझता है कि हम भी कुछ कर सकते हैं, हम भी उपयोगी हैं, तो वो आस्तिक है। ब्राह्मण क्षत्रिय का लड़ाई अभी तक चल ही रहा है, ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य। ब्राह्मण के बारे में बोला, भाई कोई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र अलग अलग नहीं है। अरे ऊपर से पता छोटा सा पत्थर है, और सोचो उस समय कितना मारा होगा लोग, कबीरदास को कितना आलोचना किया होगा, बड़े अपने आप को विद्वान समझ रहा है। मुसलमानों को भी नहीं छोड़ा, क्या बोला? काकर पाथर चुन के मस्जिद लियो बनाए, तापर मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदा है। ईटा पत्थर जोड़ के मस्जिद बना लिया और ऊपर से चढ़ के घुस हल्ला कर रहे हो, अल्लाह अकबर। क्या भाई तुम्हारा भगवान बहरा हो गया है? दोनों को लथाड़ा, हिंदू को भी लथाड़ा, मुसलमान को भी लथाड़ा। तो एक समय में जो काम धर्म को फिर से परिभाषित करने का काम कबीरदास ने किया, वही काम 200-300 साल बाद विवेकानंद ने किया। समय समय पर करते रहते हैं। मुकुंद सनी ने बोला कि जब जब धर्म में गंदगी धूल गर्दा पड़ जाता है, तब तब कोई ना कोई महापुरुष आकर के फिर से उसको साफ सुथरा करता है, और जरूरी भी है। तो आप लोग अपने विवेक को बढ़ाते रहिए। अरस्तु भी बोला है कि अगर आप ज़्यादा हंसना चाहते हैं तो आपको ज़्यादा ज्ञानी बनना पड़ेगा। मान लीजिए किसी को केमिस्ट्री का चुटकुला समझाएं तो हंसेगा कब? केमिस्ट्री समझेगा तब ना। किसी को मैथ का चुटकुला बनाए, कब हंसी आएगा? जब समझेगा। तो विवेक को बढ़ाइए, आनंद खुद बढ़ेगा। और राष्ट्र सेवा के लिए, देश की सेवा के लिए खुद मजबूत होना, खुद ज्ञानवान होना पहले जरूरी है। जब तक आप मजबूत खुद नहीं होइएगा, ज्ञानवान खुद नहीं होइएगा, तब तक आप समाज की सेवा का बात करते हैं तो खोखला बात करते हैं, बेकार की बात करते हैं। आप समाज को नुकसान कर दीजिएगा। अगर कोई अंधा आदमी किसी को रास्ता दिखाने का बात करे तो क्या करेगा? नुकसान ही ना करेगा। तो सबसे पहले अपने विवेक को बढ़ाना है। मैं दिल्ली नहीं गया और दिल्ली का वर्णन करने लगूं, सही वर्णन हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो जिस चीज़ को आप बताना चाह रहे हैं उस चीज़ को पहले जान लीजिए। और स्टूडेंट लाइफ है, स्टूडेंट लाइफ में ये सब बहुत मौका मिलता है। आप लोग अभी बिल्कुल शुद्ध हैं, पवित्र हैं, और इस पवित्रता और शुद्धता की शक्ति का सहारा लेकर के अधिक से अधिक ज्ञान बटोरिए। मेरा भी भाषण लंबा होता जा रहा है, तो एक बार पुनः, और आज मेरे मन में आ रहा है, एक अच्छा ख्याल आ रहा है कि जितने लड़के हैं उनको 2-2 कॉपी आज प्राइज मिलेगा एक्स्ट्रा। क्योंकि लड़कों को धीरे धीरे वो बढ़ाओ। ये तुम लोग का कमी है, टीचर की कमी नहीं है ज़्यादा, ये आप लोगों की कमी है। क्योंकि हम देखते हैं ना, साधारण चीज़ पढ़ाए वो चीज़ आप लोगों को नहीं समझ में आता है। विवेकानंद ने बहुत किताब पढ़े थे, और सारे जो बाल संसद के लोग हैं, मॉनिटर वगैरह लोग हैं, या जो नहीं भी हैं,